Hello students, in this video we will see second part of question number 2 of exercise 3.3, which is 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू के नूरी की एज क्या है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, तो जो भी आपसे पूछा है आप उसको लेट कर लीजिए वेरिएबल्स की फॉर्म में। लेट द एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड द सोनू बी वाई। आप ये भी कर सकते हैं कि नूरी की वाई लेट करें और सोनू की एक्स। ठीक है, डजेंट मैटर। ठीक है, लेट द एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स। ठीक है, नूरी की एज को हमने एक्स ईयर मान लिया। एंड द एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर्स। ठीक है, अब देखिए हम इक्वेशंस फॉर्म करनी है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आपको क्या कंडीशन दे रखी है, 5 years एगो, 5 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years एगो। ठीक है, अभी देखिए अभी नूरी की एज एक्स ईयर है, तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी, पहले इनकी एज देख लेते हैं। इनकी एज 5 साल पहले कितनी होगी। अभी इसकी एज एक्स ईयर है, तो 5 साल पहले नूरी की एज हो जाएगी, सॉरी नूरीज एज हो जाएगी एक्स माइनस के 5। अब की एज में 5 years कम कर दीजिए। ठीक है, उसी तरीके से सोनू की एज हो जाएगी वाई माइनस के 5 हो जाएगी। ठीक है, तो 5 साल पहले दोनों की एज में क्या रिलेशनशिप बता रहे हैं वो देखिए। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से कितनी है, थ्राइस है, 3 times है। ठीक है, तो नूरीज एज एक्स माइनस 5, वो सोनू की एज वाई माइनस 5। तो नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस है, 3 times। तो सोनू की एज की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको अरेंज करिए। एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3 की दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहले वाई से 3y माइनस अब 3 की 5 से, 3 5 ज़ा 15। वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए, कांस्टेंट को एक साइड कर लीजिए। एक्स ये पॉजिटिव 3y है, इधर आके माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 15, ये माइनस 5 है तो उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 5 इज़ 10 एंड 15 ग्रेटर है दोनों में से और वो नेगेटिव है तो 10 भी माइनस का। ठीक है, तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जिसको आपने ऑलरेडी अरेंज कर लिया। ठीक है, अब देखिए आगे का क्वेश्चन देखिए। 10 years लेटर, 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। 10 years लेटर। ठीक है, तो देखिए अभी आपकी नूरी की एज एक्स है, तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 10। अब की एज में 10 साल प्लस कर दीजिए। ठीक है, उसी तरीके से 10 साल बाद सोनू की एज कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 10 years। ठीक है, अब देखिए क्या रिलेशनशिप बता रहे हैं। 10 years लेटर, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से क्या हो जाएगी, ट्वाइस, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्म कर लीजिए। नूरी एज 10 साल बाद कितनी है, एक्स प्लस 10, और सोनू की एज है वाई प्लस 10। और ये कह रहे हैं कि 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस होगी, तो इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, 2 से। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको अरेंज करिए। 2 इंटू वाई इज़ 2y, सॉल्व करिए। 2 इंटू 10 इज़ 20। ठीक है, वेरिएबल एक साइड कर लीजिए, ये प्लस 2y है, इधर आके माइनस 2y। 20 ये प्लस 10 है तो उधर जाके माइनस का 10। तो आपका हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज़ 10। ठीक है, ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन फॉर्म कर लिया आपने। एक आ गई x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 और दूसरी आ गई x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, हमने फॉर्म कर ली इक्वेशन। अब वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो देखिए आपके वेरिएबल की कोफिशिएंट्स को देखिए, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर y का आप कंसिडर करेंगे तो हाँ मल्टीप्लाई की जाएगी, लेकिन जो इजी है उसको देखिए। x के दोनों जगह सेम कोफिशिएंट्स हैं लेकिन दोनों ही पॉजिटिव के हैं, तो जब आपके जो वेरिएबल की कोफिशिएंट सेम हों और सेम साइन के हों तो ऐसे केस में दोनों इक्वेशन को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए सेकेंड इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सो नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट। नाउ सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट को सेकंड में से कर लीजिए सब्ट्रैक्ट, या सेकंड को फर्स्ट में से कर लीजिए, डजेंट मैटर। नाउ सब्ट्रैक्ट, आंसर विल बी सेम। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम
इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन सेकंड को कर रहे हैं फ्रॉम 1, तो 1 ऊपर लिखनी पड़ेगी हमें, फर्स्ट इक्वेशन ऊपर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, देखिए x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्ट, तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दीजिए। ये पॉजिटिव x है, ये माइनस x, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस, ठीक है। अब देखिए ये तो एलिमिनेट हो गया, प्लस एक्स माइनस एक्स ख़त्म हो गया, ये माइनस 3y, ये प्लस 2y, तो प्लस माइनस माइनस 3y में से 2y जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, खाली y बचेगा, क्योंकि 3 में से 2 गए 1 बचा, 1y को सिर्फ y लिखेंगे। और आपका जो दोनों में से ग्रेटर है वो नंबर नेगेटिव का है, तो आंसर भी नेगेटिव। -10, ये भी अब -10 हो गया, माइनस माइनस प्लस 10 और 10 हो गए 20, दोनों माइनस का है तो 20 भी माइनस का, ठीक है। अब इक्वल टू के इधर उधर माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y कितना आ गया आपका 20 आ गया, ठीक है। y 20 आ गया। y थी आपकी सोनू की एज, इसका मतलब सोनू की एज कितनी आ गई 20 ईयर्स आ गई आपकी। अब x को फाइंड करिए, x कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 थी आपकी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। यहाँ y की जगह क्या पुट कर देंगे हम 20, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है y की, तो 20 लिख दिया हमने y की जगह। x माइनस 3 2 6 60 हो गया इज इक्वल्स टू माइनस 10, तो x आ गया आपका -10, ये -60 उधर जाके +60, तो x आ गया आपका प्लस माइनस माइनस 60 माइनस 10 इज़ 50। और क्योंकि आपका 60 पॉजिटिव है, दोनों में से ग्रेटर 60 है वो पॉजिटिव है, तो 50 भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। और एज तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव ही आना था, ठीक है। तो एक्स आ गया आपका 50, इसका मतलब नूरीज एज कितनी आ गई आपकी, नूरी की एज को आप मान के चले थे एक्स, तो नूरीज एज इज इक्वल्स टू 50 ईयर्स एंड सोनूज एज इज इक्वल्स टू, सोनू की एज को y मान के चले थे, y की वैल्यू 20 आई थी, तो y सोनू एज इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को।